एक हलचल भरे शहर में राज ने अपना नया ढाबा शुरू किया था। राज बहुत मेहनती था और वो अपना काम ईमानदारी से करता था। धीरे धीरे लोग उसके ढाबे पर आने लगे थे और उसका ढाबा प्रसिद्ध होने लगा था। हर रोज लोगों की संख्या बढ़ रही थी। एक दिन ढाबे पर कुछ लोग आए। ओए, यहाँ पर राज कौन है? मैं हूँ राज, बोलो क्या काम है? ये है राज, मारो इसे। तब दोनों मिलकर उसे मारने लगे, लेकिन राज का साथी कुछ नहीं कर सका। मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया है? छोड़ो मुझे। छोड़ो उसे, क्यों मार रहे हो? अगर फिर से आवाज निकाली ना तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दोनों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे मारते रहे। तभी ढाबे पर आए लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की। तुम लोग क्यों मार रहे हो उसे? उसे छोड़ दो। तुम लोगों को पता नहीं, मेरा भाई यहाँ कल खाना खाने आया था और यहाँ खाना खाने की वजह से उसका पेट दुखने लगा और वो अभी अस्पताल में है। ये सुनकर लोगों को भी गुस्सा आया और वो भी उसे मारने लगे। इस वजह से राज को अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई और राज के ढाबे पर कोई नहीं आने लगा। भाई, हमारे ढाबे पर अभी कोई भी नहीं आ रहा है। हमारा ढाबा जल्दी ही बंद हो जाएगा, कुछ करो। लेकिन चंदू, मैं हर बार ग्राहकों को खाना देने से पहले खुद चखता हूँ। मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मुझे तुम पर भरोसा है। तुम ऐसा खाना बनाओगे ही नहीं जिससे लोग बीमार हो। तो कोई बीमार क्यों हुआ? राज ये सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर पास के होटल के मालिक जेठा सेठ आते। क्यों राज, कैसे हो? तुम्हारी हालत पर तो मुझे बहुत तरस आ रहा है। मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन आप बहुत खुश लग रहे हो। क्या बात है? अब धंधे में लोग कम होने पर तो खुशी ही होगी ना। मतलब ये सब तुमने किया है? हाँ, तुम सही ही समझ रहे हो। रुको, तुम्हें किसी से मिलाता हूँ, आ जाओ। उस दिन राज को जो दो आदमी मार रहे थे वही लोग उसे मिलने आते। क्यों राज, पहचाना इन्हें? इन्हें कैसे भूल सकता हूँ? ये दोनों मेरे आदमी हैं और इन्होंने सब काम मेरे कहने पर किया था। जेठा सेठ, मैंने तुम्हें एक भाई की तरह माना था, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। राज, जब तक तुम्हारा ढाबा मुझे परेशान नहीं कर रहा था ना, तब तक मैंने तुम्हें एक भाई की तरह माना था। लेकिन अब तुम्हारा ढाबा मुझे दिक्कत पैदा कर रहा था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। ये कहकर वे वहाँ से निकल गया। भाई, इस जेठा सेठ ने तो हमें धोखा दिया। अब हम क्या करेंगे? चंदू, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। पहले हमें ये साबित करना होगा कि हमने कुछ भी नहीं किया। तुम पहले पुलिस के पास जाओ और ये सारी बात उनको बताओ। चंदू पुलिस के पास जाकर सारी बात उन्हें बताता है, लेकिन कोई भी उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। राज, मैं पुलिस के पास जाकर आया हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बात तक नहीं सुनी। लगता है इन सबको जेठा ने खरीद लिया है। चंदू की बात सुनकर राज बहुत दुखी हो गया और उसे लगने लगा अभी कुछ नहीं हो सकता। उसकी ऐसी हालत देखकर चंदू कहता है, राज, तुम चिंता मत करो, हम कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ तो हल जरूर निकलेगा। चंदू राज को एक उम्मीद देकर वहां से चला जाता है। राज को लगने लगा अब कोई भी उस पर भरोसा नहीं करेगा। एक दिन उसे अस्पताल के सामने एक भिखारी दिखा। उसे एक आदमी ने मुफ्त में खाना दिया तो उसे बहुत आनंद हुआ। इससे उसे समझ आया कि लोगों का भरोसा जीतने के लिए उसे मुफ्त की चीज़ें बांटनी होगी, जिससे लोग उसके ढाबे पर फिर से आए। तब उसके दिमाग में ₹1 के थाली की कल्पना आई। तुरंत ही उसने चंदू को फोन कर कर बुला लिया और सारी बात बता दी। राज, मार की वजह से तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है क्या? तुम लोगों को फोकट में खाना खिलाकर पूरा धंधा बंद करना चाहते हो क्या? चंदू, तुम चिंता मत करो, अस्पताल वाले कल मुझे छोड़ने वाले हैं और जेठा सेठ का दुश्मन है ना पिंटिया भाई, वो मुझे पैसे देने वाला है। कल मैं उससे भी मिल आऊंगा। लेकिन हम फोकट में खाना बेचकर पैसे कैसे कमा सकते हैं? तुम चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। अगले दिन राज पिंटिया भाई से मिलकर ब्याज पर पैसे ले आया और अपना ढाबा शुरू कर दिया। जैसे ही ₹1 की थाली की पार्टी लगाई जाती है, धीरे धीरे लोग आने लगते हैं, लेकिन लोगों का उन पर विश्वास नहीं होता। इसलिए राज खाना चखने के बाद ही उन्हें खाना देता है। ₹1 के थाली के चलते फिर से लोग उसके ढाबे पर आने लगे। तुम्हारा खाना तो बहुत अच्छा है, तो लोग तुम्हारी बुराई क्यों कर रहे हैं?
सर, जब कोई सफलता पाने लगता है ना तो लोग उसे नीचा खींचने लगते हैं। मैंने अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए ही ये थाली रखी है। 1 रुपए की थाली की बात जेठा सेठ तक पहुंच जाती है। उसे लगता है कुछ दिनों बाद राज की थाली और ढाबा दोनों बंद हो जाएंगे, लेकिन महीनों बीत जाते फिर भी राज की थाली बंद नहीं होती। इस थाली के चलते जेठा सेठ के होटल में कोई नहीं आ रहा था, लेकिन जेठा सेठ को समझ ही नहीं आ रहा था कि लोगों को मुफ्त में खिलाने के लिए राज के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। और 1 साल के बाद जेठा सेठ को अपना होटल बंद करना पड़ा, जिसके चलते पूरे मोहल्ले में राज का ही ढाबा था, जिससे राज ने अपना ढाबा पहले की तरह ही शुरू कर दिया और कुछ महीनों में ही सारे पैसे वसूल कर लिए। फिर वे ब्याज के साथ सारे पैसे देने चला गया। पिंटिया भाई, आपने मेरी बहुत मदद की है। अगर आप नहीं होते तो मेरा ढाबा आज भी बंद होता। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। ये लो आपके पैसे। जेठा सेठ का होटल बंद होने की खुशी में उन्होंने ब्याज भी माफ कर दिया और राज फिर से नई उम्मीद के साथ ढाबा चलाने लगा।